नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में हिस्ट्री सब्जेक्ट के टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें टीजीटी पीजीटी के अलावा एनवीएस केवीएस जीआईसी तथा एलडीगेट के क्वेश्चन भी एक ही साथ देखने को मिल जाएंगे। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन का ये चौथा वीडियो है, पार्ट 4 है। इसकी 3 वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको फुल डिटेल्स में करा रहा हूँ। इस टॉपिक का अगर ये पूरा वीडियो सारी वीडियो देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन मैं कराता हूँ जितने भी, इसको आपको 2 स्टेप में कराता हूँ। पहले क्वेश्चन आंसर उसका डिस्क्रिप्शन है, और सेकंड स्टेप में लास्ट में रिवीजन और मॉक टेस्ट भी करा देता हूँ, जिससे आपके सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में क्लियर हो जाते हैं। अगर पूरा आप वीडियो देखते हो तो टोटल क्वेश्चन एक ही बार में आपको लगभग याद हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चौथी जो बौद्ध संगीति हुए थे उसमें हीनयान, बौद्ध धर्म 4 संप्रदायों में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान में। 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान में, चौथी बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ। ऑप्शन ये 4 दिया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चौथा, कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया। महायान शाखा का जो साहित्य लिखा गया था किस भाषा में लिखा गया था? इसका आंसर सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन, इसका आंसर बी हो जाएगा, अशोक ने किया, अशोक के काल में हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कालाशोक। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ या किसके शासनकाल में हुई? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे या अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर डी हो जाएगा, वसुमित्र। चौथी जो बौद्ध संगीत हुई थी उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट, कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई? इसका आंसर सी हो जाएगा, तृतीय बौद्ध सभा या तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था या तृतीय बौद्ध संगीति किस आयोजन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मोगलीपुत्र तिस्य। मोगलीपुत्र तिस्य जो है ये चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष था। इसका अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगीति के समय उसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य था। और ये सारे जो बौद्ध संगीति आयोजन हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे और किस स्थान पे हुई थी, इसकी सारी ट्रिक की वीडियो बनाई जा चुकी है। आप उसको देख लेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। इसको ट्रिक से याद करेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखें, महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? इसका आंसर ये हो जाएगा, वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय भिक्षु संघ 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। परंपरागत विनय में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थावीर अथवा थेरीवाद तथा परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक अथवा सर्वास्तिकवाद कहा गया। सर्वास्तिकवादी कहा गया।
महासंघिक स्कूल का उदय वैशाली, जो वर्तमान में बिहार है, वहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? तो इसका आंसर ये हो जाएगा अशोक। अशोक जो है सबसे महान राजकीय संरक्षक प्रदाता था बौद्ध धर्म का। और डिस्क्रिप्शन उन्हीं प्रश्नों का किया जाएगा जिसमें बहुत आवश्यक हो, अन्यथा केवल आंसर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। बुद्ध की आकृति कहाँ पे उत्कीर्ण है? इसका आंसर सी हो जाए कनिष्क। कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित को क्रम में रखिए या इनको एक सही क्रम में व्यवस्थित करिए उनके कालक्रम के अनुसार। यहाँ पे पार्श्वनाथ, महावीर, बुद्ध और भद्रबाहु दिया गया है। इसका अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले जैन तीर्थंकर आते हैं, उसमें पार्श्वनाथ आते हैं, और महावीर सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। तो सबसे पहले पार्श्वनाथ आएंगे, उसके बाद महावीर, और उसके बाद जो है बुद्ध आएंगे और भद्रबाहु। तो इसके अनुसार अगर हम इसका मिलान करें तो इसका आंसर हो जाएगा 1 के बाद 3 होगा, उसके बाद 2 और फिर लास्ट में 4। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? इसका आंसर भी हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था, बाकी नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी सब बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। इसकी हम व्याख्या देखें, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे। पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला। नालंदा बिहार में आधुनिक पटना के दक्षिण में 40 मील की दूरी पर आधुनिक बड़गांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यह हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला बिहार में आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित था। विक्रमशिला में महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी, और ये 1775 से 1788 में की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। इसकी इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र था। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध का राजवैद्य जीवक, सुप्रसिद्ध राजनीतिक चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह धनुर्विद्या तथा वैद्य की शिक्षा के लिए भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखें, बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई? इसका आंसर भी हो जाएगा कुषाण युग में। कुषाण युग में बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति हुई। नेक्स्ट, भागवत धर्म के संस्थापक थे। इसका आंसर भी हो जाएगा कृष्ण। भागवत धर्म के संस्थापक कृष्ण को माना जाता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक वृणीवंशी या सातवंशी कृष्ण थे। इसी कारण इस धर्म को सात्व धर्म अथवा पंचरात्र धर्म भी कहते हैं। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत कहते थे, इसलिए इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई? इसका आंसर हो जाएगा गुप्त युग में। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की जो कल्पना थी ये गुप्त युग के समय की थी। नेक्स्ट, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? इसका आंसर ये हो जाएगा हरिहर। विष्णु और शिव का जो संयुक्त रूप है वो हरिहर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हरि विष्णु है और हर शिव का रूप है, दोनों मिलाकर के हरिहर नाम दिया गया। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईस्वी में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था?
इसका आंसर ये हो जाएगा अजित केस कंबली। अजित केस कंबली जो था ये पूरी तरह से भौतिकवादी था। 6वीं शताब्दी से पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आ चुके थे। इनमें से अजित केस कंबली नितांत भौतिकवादी था। इसे भौतिकवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवधा शक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? इसका आंसर भी हो जाएगा वैष्णव धर्म। नवदा शक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। नवदा भक्ति का वैष्णव धर्म में विशेष महत्व है। यह मंदिर, मूर्ति निवेदन, दासत्व स्थान, धूप दीप, नैवेद्य, पुष्प, संगीत आदि अनेक क्रियाओं से उपास्य को प्रसन्न करने का आयोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आदि शंकर का दर्शन क्या है? इसका आंसर भी हो जाएगा अद्वैत। आदि शंकर जो है अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। आदि शंकर अथवा शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार इस निखिल सृष्टि में एकमात्र ही ब्रह्म है। इसमें संसार को मिथ्या माना गया है। नेक्स्ट, अलवारो ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? इसका आंसर भी हो जाएगा विष्णु। अलवारो ने विष्णु के भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ जो दिया गया है आचार्य हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक हैं। जैसे रामानुजम है, माधवाचार्य हैं, निम्बार्क हैं, वल्लभाचार्य हैं। और द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत, इनके प्रतिपादक ये कौन हैं? इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ये सिंगल क्वेश्चन में भी आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए इसका हम मिलान कर लेते हैं। अगर हम मिलान की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम देखें, अगर हम इसको माइंड में सेट करना है तो द्वैतवाद सबसे द्वैत से स्टार्ट करते हैं। जैसे थर्ड ऑप्शन छोटा सबसे है, तो द्वैतवाद के जो जनक माने जाते हैं समर्थक, ये हैं माधवाचार्य हैं। द्वैत के बाद अगर हम देखें तो उसके बाद आ जाता है द्वैताद्वैत, इससे थोड़ा सा बड़ा। तो द्वैताद्वैत के ये प्रतिपादक निम्बार्क हैं। उससे बड़ा अगर हम देखें तो शुद्धाद्वैत है, और शुद्धाद्वैत जो है इसके प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। और सबसे बड़ा इसमें अगर हम देखें तो विशिष्टाद्वैत है। जैसे नाम से बड़ा लगता है, हालांकि सबका अपना अलग महत्व है। तो विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक रामानुज हैं। और इस प्रकार अगर हम इसका आंसर मिलाएं तो ए का 4 हो जाएगा और बी का 3। इसमें आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट मानते थे? इसका आंसर भी हो जाएगा कपालिक। कपालिक संप्रदाय के जो कपालिक शैव संप्रदाय के लोग भैरव को अपना इष्ट मानते थे। नेक्स्ट, वासुदेव की नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? इसका आंसर सी हो जाएगा पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की अष्टाध्यायी में वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था। इसका आंसर डी हो जाएगा दक्षिण भारत में। लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण भारत में सबसे पहले लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्व्यूह संबंधित है। इसका आंसर भी हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से। चतुर्व्यूह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसकी हम थोड़ा व्याख्या देख लें। पंचरात्र धर्म के 5 वीरों वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं सांब की पूजा का विधान था। पांचवें वीर देवता साम को ईरानी सूर्य संप्रदाय से संबंध हो जाने के कारण पृथक कर दिया गया। ये जो 5वें देवता थे साम, ईरानी सूर्य से इनका चाहे नाम मेल खा गया या
इनका मेल हो जाने के कारण इस देवता को इसमें से अलग करके बस 4 इसमें देवता बचे। अन्य 4 वीरों को विष्णु के मूल व्यूह के रूप में स्वीकार किया गया। वैष्णव धर्म में इसे ही चतुर्व्यूह कहते हैं। ये 4 हैं: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध। नेक्स्ट, पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देवता कौन था? इसमें आंसर इसका ए हो जाएगा, लकुलिश। इसकी हम व्याख्या देखें। शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि संप्रदाय के संस्थापक लोग लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है, लकुलिश को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? इसका सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर डी हो जाएगा, लकुलिश। ये भी सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर भी हो जाएगा, बासव। बासव ने जो है 12वीं शताब्दी में लिंगायत संप्रदाय जो है लिंगायत संप्रदाय का जो प्रारंभ किया था, बासव ने किया था। इसकी हम व्याख्या थोड़ा देख लें। बसव पुराण में लिंगायत वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु तथा उनके शिष्य बसव, जिसको बासव कहते हैं, उनको बताया जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कल्याणी के शासक कलचुरी विज्जल के प्रधानमंत्री वासवराज एवं उनके भतीजे चिन्ना वासव को माना जाता है। इस संप्रदाय के संतों ने कन्नड़ भाषा में अपने उपदेश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? इसका आंसर डी हो जाएगा, विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत जो है भागवत धर्म का विशिष्टाद्वैत दार्शनिक संप्रदाय था। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक एवं प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। इनका मत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। रामानुज ब्रह्म या ईश्वर को निर्गुण नहीं मानते। उनके अनुसार यह एक सगुण तत्व है। नेक्स्ट, खरोष्ठी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? इसका आंसर डी हो जाएगा, बुद्ध काल में हुआ खरोष्ठी लिपि का उद्भव। पारसिक संपर्क के फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्ठी नामक एक नई लिपि का जन्म हुआ, जो ईरानी आर्मेइक लिपि से उत्पन्न हुई। भारत के पश्चिमोत्तर भाग को डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 1516 ईस्वी में आक्रमण कर अपने 20वें प्रांत के रूप में शामिल किया। अतः इसका काल भारत में बुद्ध के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था, या स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर ये हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी हम थोड़ा व्याख्या देख लें। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके गुरु संभूत विजय की मृत्यु चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय में हुई। मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण जैन मत श्वेतांबर तथा दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया। जो मगध में रह गए वे श्वेतांबर कहलाए। ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे। भद्रबाहु तथा उनके समर्थक जो नग्न रहने में विश्वास करते थे, ये दिगंबर कहे गए। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसका हम जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 पे थे। हर क्वेश्चन के बाद आपको जो है 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा। पहले आप खुद क्वेश्चन करें, उसके बाद आंसर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन का पार्ट इसका। पहला इसका प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ?
ऑप्शन ए है पहली, बी है दूसरी, तीसरी या चौथी। इसका आंसर डी हो जाएगा चौथी। जो बौद्ध धर्म की हीन यान महायान शाखाओं का विभाजन हुआ चौथी बौद्ध संगीति के समय में हुआ। अगला प्रश्न देखें। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ। ऑप्शन ए राजगिरी की प्रथम बौद्ध संगीति के समय, बी वल्लभी की द्वितीय बौद्ध संगीति के समय, सी पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध संगीति के समय और डी कश्मीर की चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय। इसका आंसर डी हो जाएगा कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। महायान शाखा का साहित्य लिखा गया। ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में, बी प्राकृत में, सी संस्कृति में और डी तमिल में। इसका आंसर सी हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया ही महायान शाखा का साहित्य। नेक्स्ट। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया? मिनांडर, अशोक, कनिष्क या हर्ष। इसका आंसर भी हो जाएगा अशोक। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट। द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या कनिष्क। इसका आंसर सी हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। नेक्स्ट। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था वो किसके काल में यहाँ पे पूछ रहा है, तो पहला अशोक के शासनकाल में, दूसरा है कनिष्क के शासनकाल में, तीसरा हर्ष के शासनकाल में और चौथा अजातशत्रु के शासनकाल में। इसका आंसर भी हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? आनंद, सारिपुत्र, कालाशोक या वसुमित्र। इसका आंसर डी हो जाएगा वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। नेक्स्ट। कौन सी बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई? प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा और या चतुर्थ बौद्ध सभा। इसका आंसर सी हो जाएगा तृतीय बौद्ध सभा। तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट। अशोक के शासनकाल में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? अशोक घोष, ब्रह्मगुप्त, महेंद्र या मोगलीपुत्र तिस्स। इसका आंसर डी हो जाएगा मोगलीपुत्र तिस्स। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे। नेक्स्ट। ये सेम क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखें। महासांघिक स्कूल का उदय कहाँ हुआ? ऑप्शन ए वैशाली, बी बोधगया, सी सारनाथ और डी राजगृह। इसका आंसर ये हो जाएगा वैशाली। महासांघिक स्कूल का उदय वैशाली में हुआ। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? अशोक, अजातशत्रु, उदयन या कनिष्क। इसका आंसर ये हो जाएगा अशोक। अशोक जो है बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था। नेक्स्ट। बुद्ध की आकृति उत्कीर्ण है। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, बी हर्ष के सिक्कों पर, सी कनिष्क के सिक्कों पर और डी स्कंदगुप्त के सिक्कों पर। इसका आंसर सी हो जाएगा कनिष्क के सिक्कों पर। बुद्ध की आकृति कनिष्क के सिक्कों पर अंकित है। नेक्स्ट। निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। पार्श्वनाथ, महावीर, बुद्ध और भद्रबाहु। तो अगर इसको हम सही क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले पार्श्वनाथ आएंगे, उसके बाद महावीर हैं, उसके बाद भगवान बुद्ध हैं, उसके बाद भद्रबाहु हैं और इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या वल्लभी। इसका आंसर भी हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था, बाकी नालंदा, विक्रमशिला एवं वल्लभी ये बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। अगला प्रश्न देखें। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय में हुई? ऑप्शन ए शुंग युग,
बी कुषाण युग, सी गुप्त युग और डी मौर्य युग। इसका आंसर भी हो जाएगा कुषाण युग में। बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति कुषाण युग में हुई। नेक्स्ट, भागवत धर्म के संस्थापक थे राम, कृष्ण, शंकराचार्य या वेद व्यास। इसका आंसर भी हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण भागवत धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट, शैव धर्म के शिव और शक्ति के समन्वित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई? ऑप्शन ए गुप्त युग, बी राजपूत युग, सी चोल युग और डी सातवाहन युग। इसका आंसर ये हो जाएगा गुप्त युग। गुप्त युग में शैव धर्म के शिव और शक्ति के समन्वित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? ए हरिहर, बी महेश्वर, सी अर्धनारीश्वर और डी विष्णु लोकेश्वर। इसका आंसर ए हो जाएगा हरिहर। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा हरिहर के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट, छठी शताब्दी ईस्वी में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? ऑप्शन ए अजित केस कम्बलिन, बी पूरन कश्यप, सी पकुध कच्चायन और डी है मक्खलीपुत्र गोशाल। इसका आंसर ए हो जाएगा अजित केस कम्बली। अजित केस कम्बली नितांत भौतिकवादी संत था। नेक्स्ट, नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी वैष्णव धर्म, सी शैव धर्म और डी शाक्त धर्म। इसका आंसर बी हो जाएगा वैष्णव धर्म। नवधा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। नेक्स्ट, आदि शंकर का दर्शन क्या है? द्वैत, अद्वैत, योग या इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा अद्वैत। आदि शंकर का जो दर्शन है वो अद्वैत है, अद्वैत या अद्वैतवाद है। नेक्स्ट, अलवारों ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? शिव, विष्णु, वासुदेव या सूर्य। इसका आंसर भी हो जाएगा विष्णु। अलवारों ने विष्णु की भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सूची डी से मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ दिया गया है रामानुज, माधवाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य और दूसरी तरफ दिया गया है ये दर्शन है शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। तो इसका हम अगर मिलान करें तो मिलान में सबसे पहले अगर हम देखें तो रामानुज जो है ये विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक हैं, माधवाचार्य हैं द्वैतवाद के, और निम्बार्क हैं द्वैताद्वैत के, और वल्लभाचार्य हैं शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक हैं। अगर हम दूसरे रूप में मिलान करें, अगर इस बिल्कुल छोटे रूप में जो माइंड में हमारे सेट हो जाए, तो द्वैतवाद से देखें, यहाँ से द्वैतवाद के जो प्रतिपादक हैं ये माधवाचार्य हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो द्वैताद्वैत आ जाता है, द्वैताद्वैत के प्रतिपादक निम्बार्क हैं। उसके बाद शुद्धाद्वैत है, इसके प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। सबसे लास्ट में आता है रामानुज, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट मानते थे? ऑप्शन ए पाशुपत, बी कपालिक, सी कश्मीरी शैव और डी शाक्त संप्रदाय। इसका आंसर भी हो जाए कपालिक। कपालिक संप्रदाय जो है भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे। नेक्स्ट, वासुदेव की पूजा का सर्वोत्तम उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, बी कठोपनिषद, सी है पाणिनि के अष्टाध्यायी और डी है भागवत गीता। इसका आंसर सी हो जाएगा पाणिनि के अष्टाध्यायी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है।
नेक्स्ट, लिंगायत संप्रदाय लोकप्रिय था। ऑप्शन ए पूर्वी भारत में, बी पश्चिमी भारत में, सी उत्तरी भारत में और डी दक्षिणी भारत में। इसका आंसर डी हो जाएगा दक्षिणी भारत में। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में लोकप्रिय था। नेक्स्ट, चतुर्व्यूह संबंधित है। ऑप्शन ए शैव संप्रदाय से, बी वैष्णव संप्रदाय से, सी शाक्त संप्रदाय से और डी सूर्योपासना से। इसका आंसर भी हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से। चतुर्व्यूह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट, पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देवता कौन था? ऑप्शन ए लवकुश, बी भैरव, सी मत्स्येंद्रनाथ और डी है अल्ल प्रभु। इसका आंसर ये हो जाएगा लवकुश। पाशुपत संप्रदाय का मुख्य देवता लवकुश को माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? उदिताचार्य, शंकराचार्य, भैरवाचार्य और या लवकुश। इसका भी आंसर डी हो जाएगा लवकुश। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लवकुश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए माधव, बी वासव, सी रामानुज और डी है चैतन्य। इसका आंसर भी हो जाएगा वासव। धार्मिक पंथ जो है लिंगायत 12वीं शताब्दी में वासव ने प्रारंभ किया। नेक्स्ट, भागवत धर्म का निम्न में से कौन सा दार्शनिक संप्रदाय था? ऑप्शन ए सांख्य, बी अद्वैत, सी मीमांसा और डी विशिष्टाद्वैत। इसका आंसर डी हो जाएगा विशिष्टाद्वैत। भागवत धर्म का जो है दार्शनिक संप्रदाय विशिष्टाद्वैत था, जिसके प्रतिपादक रामानुज थे। नेक्स्ट, खरोष्ठी लिपि का उदय किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पूर्व वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी जैन काल में और डी बुद्ध काल में। इसका आंसर डी हो जाएगा बुद्ध काल में। खरोष्ठी लिपि का उदय बुद्ध काल में हुआ। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म हुआ था। स्थूलभद्र का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, बी वैशाली में, सी राजगिरी में और डी चंपा में। इसका आंसर ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो के साथ साथ ये टोटल टॉपिक जो है सभी का ये लास्ट क्वेश्चन था। इस टॉपिक जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हम लोग टीजीटी पीटी के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें ये टॉपिक चल रहा था धार्मिक आंदोलन, जिसमें 4 वीडियो ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, 3 अपलोड हो चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। और ये चारों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो फुल डिटेल्स में चारों कराई गई। इससे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, धार्मिक आंदोलन से कोई क्वेश्चन आता है, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला इससे। इस प्रकार ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटे को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।